रीवा में बीते दिन गणतंत्र दिवस का समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजारोहण किया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री हाई स्कूल चौराहटा में आयोजित विशेष मध्याह्न भोजन में भी शामिल हुए। उन्होंने बच्चों के साथ विशेष मध्याह्न भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मध्याह्न भोजन में सांसद जनार्दन मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, प्रभारी कलेक्टर सपना त्रिपाठी, एडिशनल एसपी विवेक लाल, एसडीएम हुजूर वैशाली जैन, सहायक कलेक्टर प्रपंच आर, तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला, संयुक्त संचालक शिक्षा केपी तिवारी, जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता, शिक्षकगण तथा विद्यार्थी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में जो काम चल रहे हैं, 1,75,00,000 रुपया मंजूर किया अभी मोदी जी ने, अब भूमि पूजन करा। तो इसलिए अब हमारा भविष्य सुनहरा है। विकास की क्रांति हम देख रहे हैं, आने वाले समय में और हमको देखने को मिलेगी। अभी आपने कहा कि यहाँ भवन के लिए पैसा मंजूर नहीं हुआ है, तो मैंने कहा है कि कितना पैसा लगेगा बता देना, तो उसको तुरंत मंजूर करना है। भवन बनाने की जगह पर्याप्त है ना? कहाँ पे बनेगा? जगह का है कि नहीं? जगह है, तो कुछ डिसमेंटल करना पड़ेगा। 36 लाख रुपया लगेगा, तो 36 लाख रुपया आपको 36 लाख में बन जाएगा। 4 कमरे भैया, 7 मीटर बाई 7 मीटर, 2 मीटर का बरामदा, उसका 20 लाख रुपया, 2 शौचालय यूनिट, 3 लाख रुपये। जगह पर्याप्त है ना? ठीक है, तो 36 लाख रुपया नहीं, 50 लाख लगेगा तो भी मंजूर करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सरकार आपने बनाई है, और इसलिए इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्नयन का जहाँ तक सवाल है, तो जब हमने इसको 8वीं से 10वीं कराया था, तो उस समय फिर 12वीं कराने की बात आई थी। तो उस समय ये बात आई कि यहाँ पर गोढ़ार हायर सेकेंडरी है, इधर अजडाल हायर सेकेंडरी, ये दोनों हायर सेकेंडरी नहीं थी, इसको भी 8वीं से 10वीं फिर 12वीं कराया, उसको भी 8वीं 10वीं से 12वीं कराया। तो ये टेक्निकल 5 किलोमीटर वाला क्राइटेरिया आड़े आ गया था, लेकिन फिर जोर लगाते हैं, क्या दिक्कत है? दाएं बाएं से निकालते हैं, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, घुमा के लाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके उन्नयन का भी काम के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले भवन बना दो, क्योंकि उन्नयन जब करना होता है ना, तो देखते हैं कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, पर्याप्त जगह है कि नहीं है, पर्याप्त भवन है कि नहीं है। 10वीं इसीलिए हमने कराया था कि भवन बन जाए, और भवन बन जाए तो फिर 12वीं का क्लेम दावा प्रस्तुत कर देंगे। तो इसलिए ये है। बाकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तो सांसद जी ने बोल ही दिया है कि बच्चों में कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ पर पहुँच सकता है। बच्चों में संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश जब आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो उस समय के नागरिकों में संस्कार की कमी नहीं रहनी चाहिए, और नहीं तो ज़्यादा विकास हो जाए, ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, तो फिर नशा और अन्य तरह की चीज़ें भी बढ़ती हैं, विकृतियाँ भी बढ़ती हैं। विकृतियाँ न बढ़ने पाएँ, इसके लिए लोगों को संस्कारित करना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक कोट है, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज़ लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। जैसे कोई बहुत सुंदर फूल है और उसमें खुशबू नहीं है, उसी प्रकार से बहुत शिक्षित आदमी है और संस्कार नहीं है, तो फिर वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करता अच्छे से। फिर वो बड़े पद में भले पहुंच जाए, लेकिन लोगों के प्रति संवेदनशीलता नहीं रहती। दुखी को देख के वो दुखी नहीं होता, बल्कि हंसते खेलते व्यक्ति को दुखी करके वो सुखी होता है। आप लोग समझे नहीं लगता है? कुछ लोग होते हैं जो दुखी व्यक्ति को खुशी करके खुश होते हैं, और कुछ लोग खुश व्यक्ति को दुखी करके खुश होते हैं। तो इसलिए ये बच्चे भविष्य में जब ये बड़े लोग बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, बड़े अधिकारी में कोई नेता भी बन सकता है। और उसके बाद यदि वो उसके अंदर तड़प नहीं है कि अब ये कुर्सी तो हमें हजारों लाखों लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए मिली है भाई, ये अपने परिवार के लिए थोड़ी है कि अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया, अब हमारा परिवार सुखी है।
अब 30 साल तक हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। अब तो हमारा सिलेक्शन हो गया। तो उस समय ये जो कल्चर है, संस्कार, ये उसको बार बार सोने नहीं देते हैं कि ये बड़ी कुर्सी तो बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। ये बाण सागर 30 साल में बना है, 6 साल में बन जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लोगों ने चिंता नहीं किया। मुख्यमंत्री बनते रहे, सांसद बनते रहे, विधायक बनते रहे, सरकारें बनती रही, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको जल्दी करा दो भाई। ये बाईपास न बनने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हमारे रीवा में, और अब जब इस बाईपास में भी दुर्घटनाएं होने लगी तो 450 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मंजूर करा के अब इस 2 लेन को 4 लेन कर। जनार्दन जी बैठे हैं, जनार्दन जी को मैं बधाई देता हूँ। इधर भी 4 लेन और इधर भी 4 लेन, बेला से लेकर सिलफरा वाली भी 4 लेन, और इधर छोराटा से लेकर रतहरा भी 4 लेन। कहाँ है पैसे की कमी? हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदार नेताओं की और मजबूत इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले नेताओं की कमी है।